सो गाइस यार, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे आप लोगों को कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि टाइटल थंबनेल आपने सब जगहों पे देख लिया होगा कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। आपका पैसा है भाई और सही जगह पे इन्वेस्ट होगा तो बेहतर है आपके फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए वो हम बात करेंगे। देखो, तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले आपका एफडी वाला सिस्टम आ जाता है। ठीक है, दूसरा आ जाता है आपका जो है शेयर मार्केट पे, कहीं पे आपको शेयर खरीद के रखने हैं, होल्ड करके रखने हैं, उसके बाद कुछ साल बाद बेच देने हैं। उसके बाद हम करेंगे म्यूचुअल फंड की बात। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में भी आप लोग जो है ले सकते हो और वहाँ भी जो है इन्वेस्ट जो है कर सकते हो इजीली। ठीक है, लेकिन कितने टाइम के लिए कहाँ पे इन्वेस्ट करना बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, तो उस बारे में ये जो है वीडियो रहने वाली है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले देखो एफडी क्या चीज़ है, एफडी में कितना रिस्क है और शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड्स में कितना रिस्क है। अब मैं अगर बात करूँ सबसे पहले एफडी की, एफडी आपको किन को जो है एफडी करनी चाहिए, किन को जो है शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए, किन को म्यूचुअल फंड्स में जो है लगाना चाहिए। ठीक है गाइज, तो इन तीनों के ऊपर हम बात करेंगे। एफडी, सबसे पहले एफडी के ऊपर अगर हम बात करें तो एफडी अगर आपको देखो शॉर्ट टर्म के लिए लगानी है, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है किसी एफडी में, कोई बैंक में, आज की डेट में अगर हम बात करें तो एफडी में आपको 9.5% तक का भी मिल रहा है। ठीक है, कहीं कहीं पे। और जनरली अगर हम बात करें तो ज़्यादातर बैंक आपको जो है यहाँ पे कुछ 7-7.5% तक तो आपको आराम से मिल जाता है एक साल की एफडी अगर आप करते हो, क्योंकि टाइम के ऊपर होती है। एक साल, कम से कम एक साल करोगे तो एक साल में 7-7.5% तक ज़्यादातर बैंक आपको 7.5% तक जो है मिल जाएगा आपको इंटरेस्ट रेट। ठीक है, 1 लाख रुपये अगर आपने वहाँ पे किए तो आपको 7.5% मिल जाएगा और उसमें कोई रिस्क भी नहीं है। और जितना 7.5% है तो 7.5% ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँगा कि अगर देखो, जैसे अगर आपको गारंटेड रिटर्न चाहिए अपने अपने इन्वेस्टमेंट पे, गारंटेड रिटर्न चाहिए तो आपको जो है एफडी करनी चाहिए। एफडी में आपका सबसे बेस्ट ये है कि आपको कोई रिस्क नहीं, कोई टेंशन नहीं लेनी, और जो भी आपने टाइम के लिए लगा रखा है, जिस टाइम पीरियड के लिए, चाहे 1 साल के लिए लगा रखा है, चाहे 2 साल के लिए लगा रखा है, एफडी कर रखी है, तो 1 साल के लिए लगा रखा है तो आपको 7% मिलना है तो मिलना है, तय है वो तो। ठीक है, ठीक है, तो ये है शॉर्ट टर्म में लगानी है तो एफडी में लगानी है। ठीक है, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में ये चीज़ें नहीं लगानी है। अब आप देखते होंगे शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स में जो है आपको प्रॉफिट दिखाया जाता है कि भाई इसका 1 साल का रिटर्न इतना था, इसका 2 साल का रिटर्न इतना था, 5 साल का इतना था। 1 साल, 3 साल, 5 साल का ही ज़्यादातर दिखाते हैं कि इनका एवरेज रिटर्न जो है कितना रहा है इतने 3-4 सालों में, 5 सालों में, ये सब। ठीक है, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए वहाँ पे लगा दिया, शेयर मार्केट में कोई शेयर खरीद लिए, ठीक है, वहाँ पे, उसके बाद 1 साल के लिए आप सोच रहे हो कि मैंने 1 साल होल्ड किया, 1 साल बाद बेच देता हूँ, या फिर आप म्यूचुअल फंड्स में लगाते हो 1 साल के लिए। ठीक है, म्यूचुअल फंड में वहाँ पे दो दो सीन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक तो आपको एसआईपी देखने को मिलती है, जैसे कि बैंक में आरडी होती है, तो वैसे वहाँ पे एसआईपी होती है। एक होता है लमसम अमाउंट। ठीक है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, एक बार आपने लगाया, बस लगा दिया, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। इसमें आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहिए, चाहे 5 साल हो, चाहे आप 10 साल हो, 20 साल, 30 साल, 25 साल, 40-50 साल, 30-40 साल तक लगाओगे तो आपको थोड़ा अच्छा रिटर्न जो है देखने को मिलेगा। और बहुत बहुत से लोगों का एक जो है इसको गलत मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि आज हमने जो है 1 लाख रुपए लगाए और 30 साल बाद वो 1 करोड़ हो जाएंगे, या फिर किसी ने लगाए थे कुछ टाइम पहले 10,000 रुपये, 30 साल पहले, 40 साल पहले, और आज वो करोड़ करोड़ हो चुके हैं। 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए लगाए थे, वो आज करोड़ हो चुके हैं। तो वही बात है, अगर आप लोगों ने आज जो है एक मतलब 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए किसी म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है, या कोई शेयर बाई कर लिया, या फिर कुछ भी उतने का 1 लाख रुपए का शेयर बाई कर लिया, या फिर आपने म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगा दिए इतने, तो अब होगा क्या, 30 साल, 40 साल आप वेट करोगे। ठीक है, 30 साल, 40 साल वेट करोगे, 30 साल, 40 साल बाद मान लो वो 1 करोड़ हो गए, 80 लाख हो गए, 1 करोड़ रुपए हो गए। ठीक है, एवरेज रिटर्न तो आपको 12-13% मान के चलो आप। ठीक है, 12-13% इतना मान के चलो कि एवरेज कभी नीचे भी जाएगा, कभी ऊपर भी जाएगा, कभी जो है बीच में भी मेंटेन करके रहेगा, वो चीज़ें हैं। अब 1 साल बाद, अगर नहीं, सॉरी, 30, 40 साल बाद वो 1 करोड़ होते हैं, तो आज आप कौन से 2024 में जी रहे हो, 40 साल बाद की बात है वो। सोना अभी कुछ सालों में, 10-12 सालों में ऑलमोस्ट दुगना हो चुका है रेट, सोने की रेट दुगने हो चुके हैं कुछ 10-12 सालों में ही। और भी महंगाई और सभी चीज़ों में, कोई सोने में नहीं बात, हर एक चीज़ की बात कर रहे हैं। आज से 1 करोड़ हो भी जाएंगे तो क्या करोड़पति बनोगे, उस टाइम पे हर कोई एरा गैरा करोड़पति करोड़ों में घूम रहा होगा, कौन ही पूछ रहा है। 40 साल बाद की बात है। एक आप ज़मीन नहीं ले पाओगे, घर नहीं ले पाओगे उससे, घर तो खैर क्या ही आज की डेट में भी नहीं मिलेगा। 1 करोड़ में ज़मीन नहीं मिलेगी, एक अच्छी सिटी में 100-200 गज ज़मीन लेने जाओ तो वो नहीं मिल पाएगी आपको सही से, है नहीं। तो वही चीज़ है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा है, मत लगाओ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। बस इतनी सी बात है कि अगर आपको लगाना है वहाँ पे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना है,
करो। एफडी से अच्छा है, म्यूचुअल फंड्स भी अच्छा है और शेयर मार्केट भी अच्छा है, दोनों ही अच्छे हैं एफडी से, लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए नहीं है। मान लो आपने 1 साल के लिए लगाया और मैंने बता दिया भाई करोड़पति बनने का सपना तो छोड़ दो, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नए नए स्किल्स सीखने पड़ेंगे, खुद पे काम करना पड़ेगा, बिजनेस करो, कुछ भी करो, इन चीज़ों में कर सकते हो। ना तो आप जॉब से करोड़पति कभी बन पाओगे, ठीक है, और ना ही आप लोग जो है ये म्यूचुअल फंड से या फिर एसआईपी, देखो नहीं सॉरी, हाँ म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट में जैसे आपने मान लो 1 साल के लिए पैसे लगाए, ठीक है, 1 साल में वो भाई साहब 70% 80% जो है ग्रो कर गया या फिर ऊपर चले गया शेयर, ठीक है, और म्यूचुअल फंड्स में भी वही सीन है, सेम सीन है, 50% 60% 80% चले गया, तो आपकी जो है वाहवाही है। रिस्क कितना है भाई, देखो वो 40% ऊपर जा सकता है तो नीचे भी तो आ सकता है, और वो अगर नीचे आया तो घुस गए भाई। उसमें तो एवरेज रिटर्न जो एफडी दे रही थी वो भी नहीं मिला आपको, मिला बिल्कुल नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला भाई, खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट सीन। तो 5 साल के लिए आप कम से कम रखोगे तो इतना रहेगा कि ऊपर नीचे भी जाएगा ना, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा उससे, तुम्हें एवरेज 12-13% तो मिल ही जाएगा, 15 भी मिल सकता है, 20-25-30 तक भी मिल सकता है 5 साल का रिटर्न अच्छा खासा, ठीक है। तो 4-5 साल, 5 साल कम से कम मिनिमम रखो आप, अगर ऐसा एसआईपी कर रहे हो चाहे म्यूचुअल फंड में, या फिर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या फिर शेयर खरीद रहे हो, शेयर बाई कर रहे हो, 10 शेयर बाई कर लिए, 20 शेयर बाई कर लिए, रिलायंस के किसी और की, कहीं कोई भी आप लोग करो। तो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं ये नहीं कह रहा कि एफडी से बेकार है, बस इतना है कि हाँ आपको रिटर्न अच्छे मिल जाएंगे एफडी से, अगर 5 साल 10 साल के लिए अगर आप करते हो, या 20 साल के लिए भी, 40 साल के लिए भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, उनके एफडी से अच्छे रिटर्न आपको जो है देखने को मिलेंगे लॉन्ग टर्म में, ठीक है। शॉर्ट टर्म में भी मिलेंगे, शॉर्ट टर्म मैंने बताया ना, जैसे कि 1 साल में ही बहुत सारी आप लोग जैसे कोई स्टॉक मार्केट ऐप में जाते हो, कोई कंपनी का आप लोग देखते हो, पिछले साल का रिटर्न, पिछले 1 साल का रिटर्न देखते हो, 1 महीने का देखते हो, किसी का 1 साल का रिटर्न ही बहुत तगड़ा है भाई, 60%, 50%, 60%, 80%, लेकिन वो फिर आप रिस्क में जा रहे हो उसमें, अब वहाँ पे लिखा भी रहता है कि ये बहुत वेरी हाई रिस्क में है ये, ठीक है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है उसमें, तो रिस्क में तो फिर एक तरीके से जुआ ही मान लो उसको तुम, है नहीं। शॉर्ट टर्म के लिए अगर तुम उसमें डाल रहे हो पैसे, 1 लाख रुपए डाल रहे हो, तो भाई वो तो नीचे भी आ सकता है, ब्याज तो छोड़ो, तुम्हें तुम्हारे खुद का जो तुमने लगाया था वो अमाउंट भी नहीं मिल पाएगा तुम्हें 1 साल बाद। और हाँ किस्मत अच्छी रही और तुम्हें लगता है कि भाई हाँ अभी मैंने जो है ये जो है शेयर बाई किया है ये ऊपर ही जाएगा, तो कर सकते हो भाई, आपकी इच्छा है, उसमें कोई क्या ही कह सकता है, लेकिन जितना मैं कह रहा हूँ कि ये रिस्क वाले काम है शॉर्ट टर्म में। अगर शॉर्ट टर्म में लगाना है एफडी करो भाई, क्या दिक्कत है, आपको सिर्फ सेविंग ही करनी है, कुछ ज़्यादा नहीं कमाना है, तो वो करो, और करोड़पति तो तुम वैसे भी बनने से रहे, ठीक है। हाँ इतना है कि आपको अच्छा एक जो है मतलब मैं कहूँगा कि एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाएगा यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में, और जो है और एसआईपी तो अभी आज की डेट में एसआईपी सब लोग बंद ही कर रहे हैं, एसआईपी कोई भी नहीं कर रहा। अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो तो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा फ़र्क भी है, और होप कि सारी चीज़ समझ में भी आ भी गई होंगी आप लोगों की। बैंक में करना चाहिए इन्वेस्ट एफडी में, या फिर आप लोगों को म्यूचुअल फंड्स में करना चाहिए, या फिर शेयर मार्केट में करना चाहिए। सेव आपका पैसा सभी जगह है, अगर आप लोग दिमाग से जो है पैसा लगाते हो, तो शेयर मार्केट में भी सेफ है आपका पैसा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आपको अच्छे ही रिटर्न मिलेंगे, बस थोड़ा टाइम का है भाई, थोड़ा आपको लॉन्ग टर्म तक जो है लगाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। कुछ इस तरीके से सारी चीज़ें हैं गाइस, ठीक है। और इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, कोई डाउट हो कोई क्वेश्चन हो तो आप जाहिर सी बात आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, और उसके बाद जो है हम लोग किसी और वीडियो में मिलेंगे आपको, और वहाँ पे जो है ट्राई करेंगे आपका जो है रिप्लाई करने का, ठीक है गाइस। तो बस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।